हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बिहार प्राथमिक शिक्षक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं, जिसमें कि सही आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही ऑप्शन है उसका नाम है मैक्सथनीज। तीसरा क्वेश्चन है भारत और 10 राजाओं के बीच दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन है पुरुषनी नदी। चौथा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो है लुम्बिनी। पांचवा क्वेश्चन है विक्रम संवत का आरंभ कब माना जाता है। सही आंसर है 57 ईसा पूर्व। छठा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गुप्त शासकों की शासकीय यानी कि राजकीय भाषा क्या थी। सही आंसर है संस्कृत। सातवां क्वेश्चन है हम लोग का एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, जिसका सही आंसर है कृष्ण प्रथम। आठवां क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। इसका सही आंसर है 17 बार। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। 10वां क्वेश्चन है किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। सही आंसर है खिलजी। 11वां क्वेश्चन है कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था, जिसका सही उत्तर है सी 15 सूबों में। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा फ्रांसीसी कालीकट। फ्रांसीसी जो यूरोपीय देश था वहां पे स्थापित प्रथम कारखाना था कालीकट में। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे। 13वां क्वेश्चन है ये, जिसका सही उत्तर है जॉन मेंडेल हॉल। 14वां क्वेश्चन है किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था। सही उत्तर है सी जहांदार शाह। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। उत्तर है इसका मुबारक उद्दौला। क्वेश्चन नंबर 16 है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने की रचना किसने की थी। इसका जो सही आंसर है वो है वीडी सावरकर। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है वेद समाज की स्थापना किसने की थी। इसका जो सही आंसर है वो है श्रीधरलू नायडू। ऑप्शन डी श्रीधरलू नायडू। 18वां क्वेश्चन है पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। इसका सही आंसर है बक्सी जगबंधु। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये 19वां क्वेश्चन है और इसका जो 4 ऑप्शन है इसमें से सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। 20वां क्वेश्चन है भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी।
इसका सही आंसर है 1854 के वुड डिस्पैच घोषणामे। 21वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? जिसका सही आंसर है तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? यहां पे जो ऑप्शन है उसमें सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जॉर्ज यूल। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 जुलाई 1905। 26वां क्वेश्चन है, लंदन में कर्जनवाली की हत्या किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो है मदन लाल ढींगरा। बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 4 ऑप्शन है यहां पर। जो सही आंसर है वो है सी आर दास। 28वां क्वेश्चन है, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? सही आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सही ऑप्शन है, सही आंसर चार्ल्स मैटकॉफ। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? ऑप्शन है उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 1931, 1931 में ये समझौता हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? सही आंसर है ए, मंगल। क्वेश्चन नंबर 34 है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन है वो है बी, जेरोफाइट। 35 नंबर के क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, केंचुआ पालन। 36वां क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? जो सही आंसर है वो है भागीरथी एवं भिलंगना, जो कि है ऑप्शन बी। 37वां क्वेश्चन है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 4 ऑप्शन है। जो सही जवाब है वो है उपर्युक्त में सभी। जो चारों मेंशन है, सभी जवाब जो भी हैं सभी। जो 39th क्वेश्चन है वो है, जो 39वां क्वेश्चन है वो है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर है 2005 ईस्वी में। 40वां क्वेश्चन है, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात।
41वां क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मीराबाई चानू। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? 42वां क्वेश्चन, सही जवाब है ऑप्शन बी, भोपाल। 43वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में ही भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। 44वां क्वेश्चन, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 45.03 लाख करोड़। 45वां सवाल है, हाल में ही हुए राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? जो सही आंसर है वो है बी, हिमाचल प्रदेश, श्री प्रताप शुक्ल। 46वां क्वेश्चन है, द ब्लू बुक और राइटर्स जर्नल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अमिताभ कुमार। 47वां क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? सही जवाब है ऑप्शन सी, फिजी। बढ़ते हैं 48वें क्वेश्चन की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र। 49वां क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए सही आंसर है 40वां। 50वां क्वेश्चन है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भारत बायोटेक। 51वां क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? सही ऑप्शन बी होगा, प्रोटीन संश्लेषण। 52वां क्वेश्चन है, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी सही आंसर है, चीरकालिक। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक नहीं है? ऑप्शन सी सही है, हरित लवक। 54वां क्वेश्चन है, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? जो सही आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए। 55वां क्वेश्चन है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऊपर और नीचे दोनों ओर। क्वेश्चन नंबर 56, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, कहां संचित रहते हैं? जो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं सभी सही हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 57, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स दोनों। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? क्वेश्चन नंबर 58, इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण द्वारा। 59वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, अनंत। क्वेश्चन नंबर 60 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जनित्र। 61वां क्वेश्चन हम लोग का है, विस्थापन की दर को कहा जाता है, क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, इसे कहते हैं वेग। दो कणों के बीच 62 नंबर क्वेश्चन है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के ऑप्शन बी सही आंसर है इसका, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती।
63वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से लवण का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 63, निम्नांकित में से लवण का उदाहरण क्या है? जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, NaCl। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 64, सही आंसर है ए, 10। क्वेश्चन नंबर 65 है, द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? जो इसमें से सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, सभी। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, H2O। क्वेश्चन नंबर 68 है, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, -CHO। क्वेश्चन नंबर 69, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन है 4। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय हो हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है? ऑप्शन सी सही आंसर है, 70वां संविधान संशोधन। 71वां क्वेश्चन है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सामूहिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 72 है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंत्रिमंडल सचिव। क्वेश्चन नंबर 73 है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? 4 ऑप्शन है। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कानून और व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 74 है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, तीसरी अनुसूची में। 75 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 49 में। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 335। 77 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक आयोजन का अनिवार्य अभिलक्षण है? जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, वस्तुओं का परिवहन। 79 नंबर क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 16.2%। क्वेश्चन नंबर 80 है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है में शामिल हैं? ऑप्शन ए, सक्षमता को सामने लाना, बी, हरित विकास, सी, वित्तीय क्षेत्र, डी, इनमें से सभी। सही जवाब है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 81 है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, खड़गपुर की पहाड़ियां।
82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 83, भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, गंगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, रेगुर रेगुर किसका नाम है? 84 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 85, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। ये 85 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है उसे बोलते हैं ऑप्शन बी, इसको नक्षत्र, इसे नक्षत्र बोलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा? जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बेंगुएला धारा। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन ए, बियर। क्वेश्चन नंबर 90 है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो वो है ऑप्शन डी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 92 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? सही आंसर है इसका क्योटो प्रोटोकॉल। 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 94 है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं को, ऑप्शन बी है वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, ऑप्शन सी है वन्य जीव संरक्षकों को, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी को। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी को। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नंबर 96 है, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, महात्मा गांधी। 97 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 243। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए है, एक है वन नीति, दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, तीसरा है औद्योगिक नीति, चौथा है शिक्षा नीति। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, सभी चारों। क्वेश्चन नंबर 99 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? सही जवाब है इसका ए, धान का खेत। क्वेश्चन नंबर 100 है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है या किस आंदोलन का नारा है? जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन।